आइए हम प्रभु का वचन में देखते हैं। निकालिए कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय और इसका 16 पद। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरों को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। बस यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में, जैसा कि अभी पढ़ा गया है, इसको मैं आपके सामने तोड़ तोड़ कर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सुने ध्यान से। लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह का वचन। अभी मैं आप लोगों को प्रभु के वचन के बारे में बता रहा था। आज हमारा जो शीर्षक है वो वचन को लेकर है। तो वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को यानी मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो यहाँ पर वचन कहाँ पर बसना है? हृदय में। कहाँ बसना है? हृदय में। परंतु हम हृदय के साथ साथ प्रभु का वचन, अगर हम इंग्लिश वर्जन को देखते हैं तो वहाँ लिखा है विजडम, यानी कि बुद्धि के अंदर बसने दो। हृदय तथा बुद्धि में। अब हम जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारे पास बुद्धि दी है प्रभु ने, और हृदय भी हमारे पास है, हमारा मन, हमारे विचार। हमें इन दोनों जगहों को प्रभु के वचन से भरना है। अब जो मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये कैसे बता पा रहा हूँ? क्योंकि वचन मेरे बुद्धि में भी बसा हुआ है। मुझे मालूम है कहाँ पर क्या लिखा है, कहाँ पर क्या बातें हैं, कहाँ पर किस बात को कैसे बताया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा। मुझे प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने उन तमाम बातों की जानकारी दी है। इतने साल तक मुझे नहीं मालूम मैंने बाइबल को कितनी बार पढ़ा, कितनी बार मैंने प्रभु के वचनों को पढ़ा, मुझे नहीं मालूम। अनगिनत बार मैंने उसको पढ़ा, तभी वो बातें, वो चीज़ें मेरे ध्यान में रहती हैं। कहीं भी मैं अगर बैठा हूँ और किसी भी विषय पे अगर मैंने संदेश देना है तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता मुझे वचनों को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें मालूम है, कौन कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैं फटाफट वचनों को निकाल लेता हूँ, ढूंढ लेता हूँ। बुद्धि में आप बसने दो। अपने हृदय, अपने मन, अपने विचारों को आप प्रभु के वचनों से आप अपने आप को भरना है। पर हमें क्यों भरना है? क्या कारण है कि हम बुद्धि के अंदर और अपने मन में अधिकाई से बसने दो? लिखा है अधिकाई शब्द। अधिकाई का मतलब होता है बिल्कुल पूरा ऊपर तक। एक गिलास के अंदर जब पानी भरते हैं ना, तो पूरा ऊपर तक आ जाता है पानी, और बोला जाता है ना, एक घूंट पानी भी नहीं आएगा, ऊपर तक बस गया। अधिकाई। अगर कभी आप शादी ब्याह में जब जाते हो या किसी के घर जाते हो, तो कोई आपको खाना जब खिलाता है तो पूरा पेट भर के जब खाना खिला लेते हो, तो वो आखिर में आपके सामने मिठाई रखते हैं, रसगुल्ले रखते हैं, लीजिए महाशय खाइए ये। तो आप कहते हैं अरे पेट में जगह ही नहीं बची, भर गया है। वो कहता है अरे 1-2 पीस तो खाओ, 1-2 गुलाब जामुन तो खाओ, मीठा है। आप कहते हो खाते ही नहीं बन रहा, क्योंकि भोजन बड़ा अच्छा था, टेस्टी था, स्वादिष्ट था। स्वाद साथ में आपने पूरा भर लिया अधिकाई से। अब गुलाब जामुन की जगह ही नहीं बची। तो वचन ये बोल रहा है कि मन को और बुद्धि को, इन दोनों जगहों को आप प्रभु के वचन से इतना भर दें ताकि किसी और चीज की जगह ही ना बचे। हालेलुया। अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने विचारों को आप इतना भर दें। राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तेरे वचन को अपने हृदय में क्या किया है? रख छोड़ा है, उसे भर दिया है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मनुष्य कब पाप करता है? जब मन में उसके पाप बसता है, विचारों में पाप बसता है। परंतु अगर मन में, विचारों में अगर प्रभु का वचन अधिकाई से बसा होगा तो पाप करने का स्थान ही नहीं बचेगा। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? अधिकाई से बसने दो।
अभी मैंने आप लोगों को वचन शुरू करने से पहले मैंने क्या कहा? आप सब लोग अपने पास परमेश्वर का वचन लेकर आया करो। और वचन आपको ये नहीं करना हम संडे को आ गए हैं भैया वचन सुनाएंगे, हम कुर्सी पर बैठ गए, हाँ जी भैया बोलो अब आप, हम सुन रहे हैं, हमारा दिमाग कंप्यूटर है, हमें सब याद हो जाएगा। आपको कुछ याद नहीं होता। अगर मैं आपसे पिछली बार का वचन पूछूं कि पिछली बार मैंने आपको क्या वचन बताया था, वो आपको याद नहीं होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? प्रभु का वचन लाना है। जब मैं पढ़ूंगा आपको खोलना है उसमें, अच्छा भैया ने यहाँ पर बोला जा रहा है, उस किताब को आप याद कर ले, लिख ले, और फिर घर जाके उसे बार बार पढ़ें कि भैया ने मुझे ये वचन बोला है, और जब ये वचन बोला है ना तो मैं इसको पढ़ सकूं। जब क्लासेस में बच्चों को सिखाया जाता है ना कि टीचर जब पाठ पढ़ाता है तो कहता है बेटा जो मैंने पढ़ाया है तुम्हें घर जाके उसे पढ़ना, उसे कहते हैं रिवीजन, रिवाइज करना, दोबारा पढ़ना जो मैंने बोला है। अगर बच्चे रिवाइज नहीं करते, जो पढ़ा गया है, जो सीखा गया है, वो उनके दिमाग से उतर जाता है, धुंधला हो जाता है। तो रिवाइज जरूर करना होता है। तो ये भी एक तरह की पाठशाला है, यहाँ प्रभु का वचन आप सीख रहे हैं। और जब वचन सीख रहे हैं तो आपके हाथों में प्रभु का वचन होना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, कहां से बोला जा रहा है, अच्छा यहां से बोला गया है ना, अब हम घर जाके इसको रिवाइज करेंगे। जब पढ़ेंगे, जब मैं आपके सामने जो प्रभु का वचन बता रहा हूं, और जब घर में आप जाके इसको रिवाइज करोगे ना, हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में क्या होगा? छप जाएगा, याद रहेगा। और वचन में लिखा है अपने बुद्धि को, अपने विचारों को अधिकाई से, वचन से भरने दो, अधिकाई से बसने दो। और आगे क्या लिखा है? और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है ना, उसे सिखाना है। क्या करना है? उसे सिखाना है और चिताना है। अब यहां पर सिखाना होता है, सिखाना दो तरह का होता है। स्कूल कॉलेज में क्या होता है? एक थ्योरी होता है। थ्योरी का मतलब सिर्फ पढ़ाना, लिखाना। अब मैं जो आपके सामने बोल रहा हूं ना, ये बच्चे पढ़ाई करते हैं, इन्हें पता होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है ना बेटा। तो अब जब यहां पर आप क्या कर रहे हो? अब आप सीख रहे हो, थ्योरी है ये। तो अब मैं मुंह से बोले जा रहा हूं, आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, या थोड़ा बहुत लिख रहे हो, तो ये आपका थ्योरी हो गया। और इसके बाद सीखना कैसे? प्रैक्टिकल। जो बातें आप वचन में सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उन्हें अपने जीवन में, व्यवहार में लाना, प्रैक्टिकली लाना। क्या जो हम प्रभु का वचन सुनते हैं, क्या वास्तव में उसमें वो सामर्थ है? जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, याद करना, कार्य नहीं करेंगे, तब तक वो मरा हुआ है। प्रभु का वचन जो आप सुनते हो, जो पढ़ रहे हो, जो नोट कर रहे हो, जब तक इसमें कार्य ना हो, ये मरा हुआ है। समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रभु का वचन प्लस कार्य, दोनों जब मिलते हैं, और दोनों परमेश्वर के वचन से होने चाहिए। प्रभु का वचन, कार्य दुनियावी कार्य नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य, यानी प्रैक्टिकल भी वो कौन सा होगा? प्रभु के वचन से। जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो विस्फोट होगा, चमत्कार होगा। जब माचिस को जब जलाया जाता है तो क्या होता है? एक हाथ में तिल्ली होती है, एक हाथ में माचिस की वो स्लाइड होती है जहां पे आप उस तिल्ली को रगड़ते हैं। दोनों जब आपस में रगड़ाई जाती हैं तो आग निकलती है, सामर्थ का प्रकटीकरण होता है। तो जब तक आप परमेश्वर का वचन प्लस कार्य, जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा। हालेलुया। जो आप प्रभु के बारे में सुनते हैं, पढ़ रहे हैं, परमेश्वर जीवित है, प्रभु आशीष देने वाला है, प्रभु सामर्थी है, तब आप उसको अपने जीवन में एक विस्फोट पाओगे, चमत्कार पाओगे। आप ये जान पाओगे कि वास्तव में परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये कहता हूं, जब आप यहां आते हो, प्रभु का वचन जरूर लेकर आओ। आज जितने भी आप लोग आए हैं यहां, और जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरे वचन को सुनकर उसे अपने दिमाग में नहीं बसाओगे, करोगे नहीं,
तो आपका यहाँ आज का आना बेकार हो जाएगा, आने वाले कई हफ्ते आपके बेकार हो जाएंगे। फिर आप मायूस हो जाओगे, भाई मैं चर्च में इतने हफ्ते गया परंतु प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ चमत्कार नहीं किया, प्रभु ने मुझे आशीष ही नहीं दिया। परंतु परमेश्वर का आशीष देने का एक तरीका है, हमें उसके तरीके को समझना और जानना आवश्यक है। इसलिए आप जब यहाँ आते हैं प्रभु का वचन लेकर आएं और उसे बार बार पढ़ें और तब उसमें आप कार्य करें जो प्रभु का वचन आपको कहता है। तो यहाँ पर लिखा है और चिताओ, क्या करना है? चिताओ, चेतावनी देनी है। क्या करनी है? अब मैं बार बार आपको वचन में चेतावनी देता हूं, भाई आपको अगर नहीं आप लेके आओगे प्रभु का वचन तो प्रभु आपको आशीष नहीं दे पाएगा। ये चेतावनी है। ये क्या है? मैं आपको सिर्फ धोखे में नहीं रख रहा, बस तुम यहाँ आते रहो, यहाँ आते रहो, यहाँ आते रहो जी, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। मैं आपको धोखे में नहीं रख रहा। जो वचन है, जैसा वचन है, जो वचन की सच्चाई है वो मैं आपके आगे रख रहा हूं। एक बार की घटना है, हम प्रभु के वचन में हम उदाहरण में देखते हैं। एक बार प्रभु ने अपने वचन में क्या लिखा है, निकालिए मरकुस की किताब और इसका 4 अध्याय और इसके 37 पद में हम यहां पर एक घटना को देखते हैं। इस घटना के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? प्रभु का वचन। अभी मैंने क्या कहा? थ्योरी और प्रैक्टिकल। प्रभु उनको थ्योरी तो बताया करते थे, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसा है, प्रभु का वचन ये है, प्रभु का वचन सामर्थ्य है। परंतु हम प्रैक्टिकल के धरातल पर कब आते हैं मालूम है? जब हमारे सामने समस्या आती है। समझ पा रहे हैं? प्रैक्टिकल कब पता चलेगा? जब समस्या आएगी आपके आगे। आपने कितना वचन सीखा, जाना। अब यहां पर ये जितने भी लड़के लड़कियां बैठे हैं ना, कई सालों से चर्च आ रहे हैं, आप तो अभी अभी नया आ रहे हो, पर जब समस्या आती है तब पता चलता है आपको कितना वचन मालूम है और आप वचन पर कितना विश्वास करते हैं। तब पता चलता है, उस वक्त वो कसता है आपको, वो कसौटी। उस समय हमारे प्रचारक लोग, हमारी क्वायर के लोग, जब समस्या आती है ना तब डगमगा जाता है, विश्वास डगमगाने लगता है। जितने सालों से प्रभु का वचन पढ़ते आ रहे थे, सुनाते आ रहे थे, तब वो कसा जाता है समस्या पर। समझ पा रहे हैं? अब निकालिए परमेश्वर का वचन, पढ़िए 4 का 37वां पद। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। अब देखो यहाँ एक घटना क्या हुई। प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ, अपने चेलों के साथ एक खुली नाव में जा रहे हैं। ध्यान से सुनते जाओ। और प्रभु यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में सो रहे हैं और उसमें जितने भी मछुआरे हैं 80% यानी 12 चेले थे, तो 8 चेले तो मछुआरे ही थे। और मछुआरे का काम क्या होता है? समुद्र की गहराई को जानता है, जाल डालता है, मछलियां पकड़ने का। बचपन से वो काम करते आ रहे थे। पानी से उन्हें डर नहीं लगता था क्योंकि तैरना अच्छा से जानते थे। वो बचपन से काम करते आ रहे थे। परंतु क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह नाव में सो रहे हैं और चेले जा रहे हैं और लिखा है कि इतना तूफान आया कि पानी, नाव जो थी ना पानी से भरी जाती थी। 38वां पद। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। हाँ, क्या लिखा है? पिछले भाग पर प्रभु यीशु मसीह क्या है? सो रहे थे। हाँ, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हाँ, चेले जितने भी कोशिशें कर रहे हैं, ध्यान दो इधर, चेले कोशिश कर रहे हैं नाव को कंट्रोल करने की। नाव में वो जो पाल होता है ना इतना बड़ा कपड़े का, वो आपस में चिल्ला रहे, थोमा भाई पाल को सीधा करो। अब वो पाल सीधा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तूफान की आवाज आ रही है, पानी यूं बड़ी बड़ी लहरों के समान छपाक करके नाव में आ रहा है, चारों तरफ से पानी छपाक करके आता है, बड़ा पानी आ जाता है। वो कहते हैं, भाई हल्फई जल्दी से पानी को निकालो। अब बड़े बड़े बाल्टियों से वो पानी को निकाल रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। और वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह सो रहा है। चिल्ला रहे हैं चेले, भाई चप्पू जल्दी चलाओ किनारे की तरफ। अब वो किनारे की तरफ नाव को कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं।
एक बड़ी सी नाव है, परंतु 12 आदमी जोर जोर से मौत का डर देख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वचन में लिखा है पिछली भाग पर प्रभु यीशु मसीह सो रहा है। मैंने जब मूवी में ये सीन देखा ना, तो मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें मालूम है क्या दिखाया? प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं, चेले चिल्ला रहे हैं और पानी की लहरें उठी और पानी छपा करके नाव पे गिरा। प्रभु यीशु मसीह का शरीर पे भी गिरा। प्रभु यीशु मसीह पूरा पानी में भीगे हुए हैं, उनको लिखा है सो रहे हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है आदमी पूरा भीगा हुआ और सो जाए? हम किसी को जगाते हैं और कोई बहुत गहरी नींद में हो तो कैसे जगाते हैं? पानी का हल्का सा छींटा उसके चेहरे पे मारते हैं और उसकी तो नींद खुल जाती है। परंतु प्रभु यीशु मसीह तो समुद्र का पानी बार बार गिर रहा है कई सारा, तो सो कैसे सकते हैं? मुझे लगता है सोने की एक्टिंग कर रहे थे प्रभु, है आराम से पड़े हुए। और आपको कोई अगर जगाता है तो क्या बोलता है? अरे भाई काम पे नहीं जाना। बच्चों को बोला जाता है अरे स्कूल में नहीं जाना, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। 2-3 बारी जोर जोर से बोला जाता है, नींद खुल जाती है, दूर हो जाती है, क्योंकि हमारे कान में आके कोई बोल रहा है जोर से। परंतु वहां तो 12 आदमी प्रभु यीशु मसीह के कान पे पास खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह सो रहा है? 12 आदमी चिल्ला रहे हो, प्रभु यीशु मसीह सो रहा हो। अब तो पक्का पता चल गया एक्टिंग कर रहे थे प्रभु, है? आपको कोई पलंग पे हल्का सा हिला दे तो आपकी नींद खुल जाती है। और नाव तो यूं चल रही है समुद्र में, यूं करके ऊपर, यूं नीचे, यूं ऊपर, क्योंकि लहरें तो ऐसे ही चल रही हैं, तूफान है, यूं करके ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह का शरीर पूरा यूं करके हिल रहा है, तो भी लिखा है सो रहे हैं। इससे पता चलता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं, लगे रहो बेटा। वो चप्पू चला रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, पाल ठीक कर रहे हैं, मछुआरे हैं, बुद्धि लड़ा रहे हैं। हमें मालूम है हमें समुद्र में नाव को कैसे रोकना है, कैसे संभालना, हमें मालूम है। अरे प्रभु यीशु मसीह तो ये बातें जानते ही नहीं। प्रभु तो केवल वचन सिखाना जानता है बस। नाव क्या है, समुद्र क्या है, क्या पता इसे? हम तो मछुआरे हैं बचपन से, हमें ज्ञान है पानी का, हम पले बड़े हैं। प्रभु बहुत सीधा आदमी है, इसे दुनियादारी नहीं मालूम। ये तो वचन बताता है बस, प्रभु की बातें करता, कुछ नहीं मालूम। और इसे ये क्या करेगा, इसे सोने दो, हम संभालेंगे नाव। और वचन में लिखा है जब वो थक गए तो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, खिसियाने लगे, प्रभु के पास चिल्लाने लगे और प्रभु को कहते हैं, उसे जगा कर कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तुझे चिंता नहीं? अगर तू चप्पू नहीं चला सकता, पाल ठीक नहीं कर सकता, कम से कम बैठ जा, प्रार्थना ही कर ले तू। प्रभु यीशु मसीह से चेले कह रहे हैं, क्या उम्मीद करते हैं? तू धर्मी जन है, हम जानते हैं प्रभु तेरी सुन लेता है, कम से कम नाव के कोने में बैठा बैठा प्रार्थना ही करता रहे। हे प्रभु जी समुद्र को शांत कर, पानी को रोक दे, हम किनारे लग जाएं, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे। तू प्रार्थना ही कर ले, तू तो आराम से सो रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप को बचाने की, परंतु आए प्रभु पे चिल्लाने लगे, तुझे क्या चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। आगे क्या लिखा है 39वां पद? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हाँ, ये थी मेरे प्रभु की प्रार्थना। हालेलुया। प्रभु को जगाया, प्रभु उठे केवल, और प्रभु ने पानी को कहा शांत रहे। जैसे पानी सुन रहा हो, पानी सुन रहा हो। तूफान को कहा थम जा, और तूफान थम गया। तूफान भी उसी वक्त रुक गया, शांति भी और शांति भी आ गई, पानी में शांति आ गई, सब चैन हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। चेले डर गए,
प्रभु के पैरों के पास आकर बैठ गए। और क्या लिखा है 40 पद में? और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तुम क्यों डरते हो? समस्याओं को देखकर क्यों मन घबरा जाता है? क्यों डर जाते हो? देखो, मैं तुम्हारे साथ इतने साल रहा हूं, मैं तुम्हें प्रभु के बारे में बता रहा हूं, प्रभु के वचन में कितनी सामर्थ है, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, परंतु तुम सीखते नहीं हो। प्रभु ने उन्हें उस समस्या में जाने दिया और वो सो गया। सोया नहीं, वो तो जाग रहा था। वचन में लिखा है अब पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं वचन को बताने से पहले। प्रभु ने आज तक एक चीज नहीं देखी। क्या नहीं देखी बताओ? सपना। क्योंकि हम सोते हैं। प्रभु ने क्या नहीं देखा? सपना, क्योंकि वो सोता नहीं। वचन में लिखा है, इस्राएल का परमेश्वर ना कभी ऊंघता और ना कभी सोता है। हालेलुया। 24 घंटे हमारा परमेश्वर जागता रहता है, जागता रहता है और जागता रहता है, वो हम लोगों के लिए। परंतु अगर कभी वो हमें समस्या में जाने देता है ना, तो वो इसलिए जाने देता है, तुम इतने सालों से जो मेरा वचन सुनते और पढ़ते आए हो, अब पता चलेगा तुमने क्या सीखा है। हालेलुया। अब पता चलेगा तुमने क्या सीखा है। अभी मैं क्या बता रहा था? प्रभु यीशु मसीह नाव में है, पानी गिर रहा है, प्रभु एक्टिंग कर रहा है। 12 चेले चिल्ला रहे हैं, परंतु प्रभु सोने की एक्टिंग कर रहा है। पानी बार बार गिर रहा है प्रभु पर, परंतु प्रभु सोने की एक्टिंग कर रहा है। इस्राएल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। वो वचन सिखा रहा था, मैं तुम्हारे साथ इतने साल रहा हूं, तुम क्या सीख पा रहे हो? प्रभु ने कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? कि मैं सोता रहता, तुम में से अगर एक चेला भी मेरे वचन को समझ जाता, जान जाता, उसे याद होता, तो वो चेला भी तूफान को कहता थम जा, तो थम जाता तुम्हारे कहने से। और समुंदर को कहते शांत हो जा, तो शांत हो जाता तुम्हारे कहने से। मेरी जरूरत नहीं पड़ती मेरे बच्चों, तुम्हें मुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह काम तो तुम भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने ये तुम्हें प्रभु के वचन सिखाए हैं। हालेलुया, है ना? ये वचन आप सीख रहे हो, इतना सामर्थ्य। परंतु ये प्रैक्टिकल जब होता है ना, तब धरातल पे काम आता है। मुझे याद है, सुनो ध्यान से, सच्ची गवाही बताता हूं। मैं 1993 में जब मैं बालाघाट आमोस भैया के आश्रम गया ना, अभिषेक की प्रार्थना के लिए, तब मैं अप्रैल के महीने में गया था। और अप्रैल में मध्य प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप कभी मध्य प्रदेश गए हो, जबलपुर में गए हो, तो वहाँ गर्मी झुलसा देने वाली गर्मी होती है, दिल्ली की गर्मी से ज़्यादा। क्योंकि हमारे दिल्ली पे यहाँ पे कुल्लू, मनाली, कश्मीर सब पास पड़ता है। मध्य प्रदेश से ये चीज़ें दूर हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की औरतें गमछा ओढ़े रहते हैं, बस आंखें दिखती आतंकवादियों की तरह, सारा छुपा के रखते हैं चेहरा वो गर्मियों में, क्योंकि झुलसाने वाली गर्मी होती है, तेज लू चलती है। तब हम भैया के आश्रम में बैठे थे, ना वहाँ कूलर ना एसी, सिर्फ पंखे थे। और अचानक है ना लाइट चली गई। वचन दे रहे हैं भैया और लाइट चली गई। और भैया की ऐसी चौड़ी चौड़ी खिड़कियां थी, इससे भी ज़्यादा चौड़ी खिड़कियां। सूरज इधर का ही था, इस साइड था। सारी धूप आधे चर्च तक आ रही थी अंदर, परंतु लाइट चल रही थी, पंखे चल रहे थे। और अचानक जब लाइट चली गई ना, तो तेज गर्मी आने लग गई। लड़कियों से बैठा नहीं जा रहा, चुन्नियों से हवा कर रही हैं लड़कियां बैठी बैठी यूं। लड़के लोग कॉपी लेके जो नोटबुक लाए थे उससे कर रहे हैं, पसीना आ रहा है सबको, नोटबुक से कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं और वचन सुन रहे हैं। भैया ने देखा, भैया ने बोला, सच्ची बात है, भैया ने बोला, तुम सबको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, वचन नहीं सुन पा रहे ना? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, अभी हम तुम्हारे लिए हवा का इंतजाम करते हैं। मैंने सोचा शायद है जनरेटर जलवाएंगे, इसी मारे बोल रहे हैं। उन्होंने यूं करके खिड़की से झांका सूरज की तरफ और कहा, है सूरज, क्या तू जानता नहीं ये यीशु के बच्चे हैं? जा, चला जाए यहां से और ठंडी हवा आने दे। 2 मिनट में ही एक बादल आया और पूरे सूरज को उसने ढांक दिया।
ऐसा टाइम हो गया जैसे 6 साढ़े 6 बज गए हों, शाम के 6 साढ़े 6 शाम के वक्त हो गया और हवा तेज तेज चलने लगी आंधी की तरह। पता ही नहीं चला दोपहर 2 बजे का समय है और यहां में धूप लग रही थी, गर्मी लग रही थी, हम आराम से प्रभु का वचन सुन रहे। हालेलुया। ऐसा है हमारा प्रभु, जीवित, जिंदा, सामर्थी। केवल उसका वचन आपको पता होना चाहिए, केवल उसके वचन पर आपको विश्वास होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, मैं अपने जीवन की आपको गवाही देता हूं। अभी तो ये हमारा चर्च आप देख रहे हैं, यहां पर पंखे लगे हैं, यहां एसी लगे हैं, बहुत पुरानी बात है। तब मेरे चर्च की दीवारें तो बन चुकी थी परंतु इसमें प्लास्टर नहीं हुआ था, ऐसी उधड़ी हुई थी दीवारें। और ये जो गाटर है ना, ये गाटर ऐसे ही डले रहते थे। तब यहां पे सिलियां नहीं थी। लड़के 4-5 लड़के आते थे और तिरपाल बांधा जाता था इन गाटरों के ऊपर ताकि धूप ना आए, और गाटर पर तिरपाल बांध दिया जाता था चारों तरफ से। और पंखे भी हमारे लड़के उसी वक्त लगाते थे। तो प्लग वाले पंखे होते थे हमारे, तार लटकी रहती थी, बस प्लग लगाया, पंखा ऑन कर लिया। तभी वो 6-7 पंखे उसी वक्त टंगते थे। सुबह सुबह 6 बजे लड़के आते थे। उस दिन बरसात का मौसम हो रहा, आंधी का मौसम हो रहा, और मेरे लड़कों ने वो टांग दिए और अचानक लोग आने लग गए। आराधना हो रही और तेज बारिश बुरी तरह झमझम वाली आई, तेज। मेरे लड़के नीचे, मैं नीचे वचन की तैयारी कर रहा, मेरे लड़के भाग कर आए और भागकर उन्होंने मुझे कहा, भैया बहुत तेज बरसात आ गई है, सब भीग जाएंगे ऊपर लोग, भैया हमारे पंखे भी खराब हो जाएंगे, अगर पानी उनमें चला गया सारी मोटरें खराब हो जाएंगी, भैया लोगों को नीचे ले आए, पंखे उतार दे फटाफट, बताइए आप क्या करें। मुझे भी चिंता हुई। मैंने कहा हाँ सही तो कह रहे हैं ये बरसात। मैंने बाहर जाके देखा गली में, मैंने कहा बड़ी तेज बरसात आ गई है। तो मैंने कहा आज हमारी प्रार्थना सभा नहीं हो पाएगी, लोग बैठे हुए हैं, बरसात है। तो अचानक मैं सोचने लगा, मेरे अंदर प्रभु ने कहा ये सेवा किसकी है, तेरी है या मेरी? मैंने कहा प्रभु ये आपकी सेवा है। प्रभु ने मुझे वचन याद दिलाया, जैसे चेलों को याद दिलाया, जा बारिश को डांट, कह रुक जा, रुक जाएगी वो। मैं बाहर गया, बारिश की बूंद मेरे हाथ में आई, पट करके गिरी। मैंने उसे मसला और मैंने कहा ऐ बारिश, मैं तुझे रोक देता हूं प्रभु यीशु के नाम में। आज हमारा चर्च चल रहा है और उसी वक्त 1 मिनट के अंदर मैंने लड़कों को कहा अब पंखे उतारने की जरूरत नहीं है, बारिश को रोक दिया गया है। हमारे जो लड़के थे वो नए लड़के थे, वो मेरी शक्ल देख रहे, ये क्या कह रहे हैं भैया, बारिश को रोक दिया गया है। और यकीन मानिए 1 मिनट भी नहीं लगा, बारिश पूरी तरह रुक गई। हालेलुया। और जिस दिन मुझे ये लेसन मेरे प्रभु ने सिखाया ना, फिर मैं सीख गया हमेशा हमेशा के लिए। वाल्मीकि मंदिर से जब अंदर की तरफ आते हैं तो लेफ्ट साइड में पहले एक स्कूल हुआ करता था, अब तो वो खंडर बन गया। एक प्रचारक आए थे पास्टर राजू फिलिक्स, मैंने उनकी सभा वहां कराई थी। हमारे सारे लड़कों ने वहां जाकर झाड़ झंकार काटे, झाड़ियां काटी। उसके स्कूल के ग्राउंड मालिक से बात किया, उसने कभी मेरा ग्राउंड ले लो, वो ग्राउंड यूज ही नहीं होता था, स्कूल नामचारे का था। सारी झाड़ियां काटी, सारे कूड़ा करकट हटाया, दरियां वगैरह लगाई, स्टेज लगाया। वो प्रभु के दास प्रचारक ने आना था। अब मेरे बच्चे वर्शिप कर रहे तो मच्छर इतने ज्यादा, क्योंकि कूड़ा करकट था, झाड़ियां काटी थी, मच्छर बहुत ज्यादा थे। मेरे पास लड़के लोग आए, कह रहे भैया लड़कियां आराधना नहीं कर पा रही, मच्छर ही मच्छर हैं, आप हमें कुछ मोर्टीन दे दो, हम मोर्टीन ले आते हैं और यहाँ से मच्छरों को भगा देते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने सोचा, मैंने कहा मोर्टीन तो बंद कमरे में काम करेगा, ये ओपन एयर में क्या काम करेगा, उसकी तो स्मेल मच्छरों को पता भी नहीं चलेगी। मेरे मन में विचार आया, प्रभु ने मुझे सिखाया तो है बारिश को रोकना, मैं मच्छरों को भी रोकता हूँ। मैंने लड़कों का आओ इधर आ जाओ, लड़के लोग आ गए। मैंने कहा चल प्रार्थना करते हैं। 2-3 लड़के थे मेरे पास खड़े। मैंने मच्छरों को आज्ञा दी, ए मच्छरों मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, इस ग्राउंड से निकल जाओ। 3 दिन तक यहां पर प्रार्थना सभा होगी और एक भी मच्छर मुझे इस ग्राउंड में नहीं चाहिए। मैंने मच्छरों को बांध दिया, विश्वास मत करना, बांधा। यकीन जानिए एक भी मच्छर ग्राउंड में नहीं था। 3 दिन की सभाएं हमने करी, सारे मच्छर गायब। मैंने अपने लड़कों को कहा प्रभु का मोर्टीन जल रहा है अभी,
एक भी मच्छर नहीं है। जब समस्या आती है आपके सामने, तब आप क्या करते हैं? तब आप योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्रभु क्या कहता है? मेरा वचन सामर्थी वचन है। बस आपको क्या करना है? परमेश्वर का वचन याद करना है, मन में भरना है, बुद्धि में भरना है, अधिकाई से बसना है और इस पर कार्य करना है। आमोस भैया ने कार्य किया, डांटा सूरज को, सूरज रुक गया। मैंने कार्य किया, बारिश को रोका, डांटा, बारिश रुक गई। मैंने कार्य किया, डांटा मच्छरों को, मच्छर 3 दिन के लिए चले गए। आप भी प्रभु के वचन में होकर आप जो बोलेंगे, प्रभु आपके लिए वो करने लग जाएगा। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है। जब आपके सामने समस्याएं आती हैं, जब आपके सामने वो समस्याएं आती हैं जिसका कोई रास्ता नहीं होता, अब भाई लोग ये मत करना कि गाड़ी का पेट्रोल कम है, बाइक दिखाएगी रिजर्व लग चुका है, पेट्रोल पंप पास आ रहा होगा, आप काम पे जा रहे होगे जल्दी में, दूसरा वाला कहेगा भाई रिजर्व में गाड़ी कभी खत्म हो जाएगी। अरे प्रभु है, भैया जी ने बोला था, प्रैक्टिकल कर रहा हूं मैं, गाड़ी जाएगी आराम से, गाड़ी बंद हो जाएगी रास्ते में। प्रभु आपका वहां तब साथ देंगे जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, जब आपका कोई कार्य कर नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो सूरज को रोक देती, तब आमोस भैया ने सूरज को रोका। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो बारिश को रोक सकती थी, तब परमेश्वर ने मेरे द्वारा बारिश को रुकवाया था। दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो उस समय मच्छरों को हटा सकती थी, तब प्रभु ने सामर्थ्य भेजी मच्छरों को हटाने की। परंतु जो कार्य हमारी सीमा में होते हैं उन्हें हम कर सकते हैं, परंतु जो काम हमारी सीमाओं से बाहर होते हैं ना, वहां पर मेरे प्रभु की जरूरत होती है, वहां पर प्रभु के वचन की जरूरत होती है। और जब आप वचन के द्वारा बोलेंगे ना, तब आप परमेश्वर को वहां पर जीवित पाएंगे, सच्चा पाएंगे, सामर्थी पाएंगे और विश्वास योग्य पाएंगे।